हेलो फ्रेंड, स्वागत है हाई होप क्लासेस में। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी फिजिक्स। आज हम लोग देखेंगे मापन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान मापन पर आधारित है। किसी भी राशि की मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। उसी मात्रक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान चलिए कि हम लोग को 2 केजी क्या लेना है? आलू लेना है। क्या लेना है? आलू। तो 2 केजी अगर आलू लेना है तो इसमें बात करें कि 2 तो हो गया संख्या और केजी हो गया मात्रक। जब भी आप दुकान के यहाँ जाएंगे तो आप 2 कहिएगा तो भी नहीं देगा और केजी भी कहिएगा तो भी नहीं देगा। मतलब हम लोग को दोनों लगा करके बोलना पड़ेगा 2 केजी, तभी हम लोग को कोई भी सामान मिलेगा। तो केजी जो हो गया इसका मात्रक हो गया, और 2 जो हो गया यह संख्या कितना बार प्रयोग हुआ है। देखिए इसमें हम आगे बात करते हैं। आगे क्या है कि एक मात्रक यह बताता है कि वो राशि को व्यक्त करता है, और एक संख्या जो यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है। मतलब हम लोग 2 केजी आलू लिए तो केजी तो हो गया मात्रक, और 2 जो हो गया संख्या को बताता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या है? तो भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हीं भौतिक राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक के नियमों के लिए जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, यानी पद में होता है टर्म में व्यक्त किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। आगे इसमें बात करें, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल इसका क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि। ये क्या है? एग्जाम्पल है भौतिक राशियाँ की। अब भौतिक राशियाँ को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक राशियाँ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आधार राशियाँ और दूसरा है जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं। आधार राशियाँ किसे कहते हैं? तो आधार राशियाँ वे राशियाँ हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, उसे क्या बोलते हैं? आधारी राशियाँ कहते हैं। आधारी राशियाँ जो होती है स्वतंत्र होती है, किसी पर भी निर्भर नहीं करती हैं। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय होगा। इस प्रकार से वास्तव में आधारी राशियाँ 7 है। हम इसे आगे बात करेंगे। आगे हम इसमें इनक्लूड किए हैं और आगे हम अच्छा तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो आधारी राशियाँ जो है अभी 7 हैं। तो आधारी राशियाँ जो होता है स्वतंत्र होता है, यह किसी पर भी निर्भर नहीं करता। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। अब आगे बात करते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए व्युत्पन्न राशियाँ क्या है? तो ऐसी राशि जो आधारी राशि से उत्पन्न होता है, मतलब आधारी राशि से ही जो उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। इसलिए इसे नाम ही रख दिया है व्युत्पन्न राशि। क्या रखा गया है? यहाँ उत्पन्न होगा, क्या होगा? उत्पन्न। तो जो आधारी राशि से उत्पन्न होता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गया क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। जैसे मान के लिए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हम लोग को पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई तो है आधार राशि और चौड़ाई भी आधार राशि, क्योंकि लंबाई कहिए चाहे चौड़ाई कहिए दोनों का एक ही अर्थ निकलता है। इसी प्रकार के आगे बात करें आयतन, तो आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है। तो ये जो है आधारी राशियाँ हैं। लेकिन अगर इसको तीनों मिला दिया जाए तो ये क्या बनता है? व्युत्पन्न राशियाँ बन जाता है। इसी प्रकार से बल होता है। तो बल हम लोग को पता है कि द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। तो इसी प्रकार से ये जितना भी एग्जाम्पल है व्युत्पन्न राशि है। जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, बल होगा, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया इत्यादि। आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। अब आगे देखते, आगे इसमें बात करते हैं क्या है। आधारी राशियों को मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। मतलब आधारी राशियाँ को ही बोलते हैं आधारी मात्रक, और व्युत्पन्न राशियाँ को ही क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अब देखिए आगे क्या है कि मात्रकों की पत्तियाँ।
पूर्वी में आधारी मात्रा की कई पत्तियां प्रचलित थी। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला क्या था? फुट पाउंड सेकेंड। और इस मात्रक पत्ती में 3 अंक लिया गया था। एक लिया गया था लंबाई लिया गया था, मतलब लंबाई को लिया गया था। समय लिया गया था, लंबाई लिया गया था, और समय लिया गया था, और द्रव्यमान लिया गया था। ये 3 को इसको में लिया गया था। तो पहला हम बात करते हैं फुट पाउंड सेकेंड पत्ती। फुट पाउंड सेकेंड पत्ती, तो इस पत्ती को संक्षेप में एफपीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड कहते हैं। इसमें लंबाई को फुट में मापा गया था, और द्रव्यमान को पाउंड में मापा गया था, और समय को सेकेंड में मापा गया था। इस पत्ती को ब्रिटिश पत्ती भी कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसे ब्रिटिश पत्ती कहते हैं। और आपको बता दें दोस्त कि इसमें समय का मात्रक सभी जगह एक था, चाहे फुट पाउंड सेकेंड मात्रक हो, चाहे सीजीएस मात्रक हो, चाहे एमकेएस पत्ती मात्रक हो, सभी जो है इसका मात्रक एक था। यानी समय का ऐसा मात्रक सेकेंड ही था। क्या था? समय का मात्रक सेकेंड ही था। अगला बात करते हैं, अगला क्या है? अगला है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पत्ती। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पत्ती। अब देखिए, इसे संक्षेप में बोलते हैं सीजीएस पत्ती। क्या बोलते हैं? सीजीएस पत्ती। लंबाई को मापा गया था सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम मापा गया था, और समय को सेकेंड में। हम पहले कह दिए कि समय को एसआई मात्रक एक ही था, सभी जगह एक था, चाहे सीजीएस पत्ती रहे चाहे एमकेएस पत्ती रहे, समय का एसआई मात्रक सेकेंड ही में मापा गया था। अब देखिए, इसे मीट्री पत्ती भी कहते हैं। सीजीएस पत्ती को क्या बोलते हैं? मीट्री पत्ती भी कहते हैं। अब अगला बात करते हैं, जो कि लास्ट इसमें है। अगला क्या है कि अगला है मीटर किलोग्राम सेकेंड पत्ती। क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड पत्ती। अब देखिए, इसे संक्षेप में क्या बोलते हैं? एमकेएस पत्ती कहते हैं। इसमें लंबाई को मीटर में मापा गया था, द्रव्यमान को किलोग्राम में, तथा समय को सेकेंड में मापा गया था। कैसे मापा गया था? फिर से देखते हैं। इसे संक्षेप में बोलते हैं एमकेएस पत्ती। लंबाई को मीटर में मापा गया था, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा गया था, और समय को सेकेंड में मापा गया था। मतलब समय का ऐसा मात्रक सभी जगह एक था। अब हम लोग आगे बात करते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती। अब देखिए क्या हुआ कि अक्टूबर 1960 में सेवरे नामक स्थान, यानी पेरिस के सेवरे नामक स्थान, जो फ्रांस में होता है, फ्रांस में पड़ता है, पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर संपन्न 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन हुआ। क्या हुआ? तो 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में 6 आधारी मात्रा को जोड़ा गया था। कितना जोड़ा गया था? 6 को। हम आगे बता देंगे 6 कौन कौन है जी। अब देखिए, फिर क्या हुआ कि 1970 में, तब 1970 में संपन्न 14वीं तौल एवं माप महासम्मेलन में 7वां आधारी मात्रक मोल जोड़ा गया। 11वीं मापतौल में 6 आधारी मात्रा को जोड़ा गया था, और 14वीं में जोड़ा गया कितना? 14वीं में जोड़ा गया 7वां आधारी मात्रक मोल को जोड़ा गया। तो इस प्रकार से कितना हो गया? अब 7 आधारी मात्रक हो गया। अब देखिए, आगे बात करते हैं। इस पद्धति में ज्यामिति के 2 राशि समतल कोण और घन कोण। इस पद्धति में ज्यामिति के 2 राशि समतल कोण और घन कोण है। अब देखिए, इसमें 2 को और जोड़ा गया। यह दोनों भौतिक राशियां नहीं है, मतलब 2 को जो ज्यामिति के जो राशि है समतल कोण और घन कोण, ये क्या है कि भौतिक राशियां नहीं है। ये दोनों क्या है? तो संपूरक मात्रक है। ये संपूरक मात्रक आपसे पूछेगा तो कौन कौन है? तो समतल कोण हो गया और घन कोण हो गया। अब चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? आधारी मात्रक। आधारी मात्रक हम आप लोग को बता दिए हैं कि 1911 में 6 को जोड़ा गया था। ये 6 को जोड़ा गया था। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा और ताप, ज्योति तीव्रता। और ये 7वां जोड़ा गया 1970 में। कब जोड़ा गया? 1970 में, मोल के रूप में। अब देखिए, इसका ऐसा मात्रक मीटर होता है, इसका किलोग्राम होता है, समय का सेकंड हो गया, विद्युत धारा के एम्पियर हो गया, ताप का केल्विन हो गया, ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो गया, और
पदार्थ का परिमाण का क्या हो गया, पदार्थ का परिमाण का मोल हो गया, क्या हो गया, मोल हो गया। संकेत की बात करें तो, संकेत की बात करें तो क्या होगा कि इसका एम होगा, केजी हो गया, समय एस हो गया, विधारा ए हो गया, ताप के हो गया, ज्योति तीव्रता CD हो गया, अब पदार्थ का मोल मोल हो गया। अब संपूरक राशियाँ 2 हैं, कितने हैं, संपूरक राशियाँ 2 हैं, जो कि मैथ जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री मैथ उसमें लिया गया है। और ये संपूरक राशियाँ हैं, संपूरक राशियाँ के 2 भाग में बांटा गया है। यानी संपूरक राशियाँ 2 है, ये हैं समतल कोण, घन कोण। समतल कोण का ऐसा मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का ऐसा मात्रक स्टेडियन होता है। इसको संकेत करते हैं RD से और इसे संकेत करते हैं SR से। तो आज का ये लास्ट टॉपिक था, अब इसमें हम लोग अब आगे बात करेंगे। तो कम से कम अच्छा लगता है तो एक लाइक कम से कम कर दीजिएगा। थैंक यू।